हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास इंग्लिश एनसीईआरटी की बुक एन एलियन हैंड के चैप्टर नंबर 9 अ टाइगर इन द हाउस के क्वेश्चंस एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने अपनी सभी वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप हमारी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 1 है, ही हैड द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द ओनली मेंबर ऑफ द पार्टी टू हैव बैग्ड एनी गेम। अब इस सेंटेंस का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दादाजी अपने कुछ साथियों के साथ जंगल में गए थे और दादाजी अकेले ऐसे आदमी थे जिन्होंने कभी ना कभी सफलतापूर्वक शिकार किया था, जैसा कि हमने इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में पढ़ा था। अब यहाँ पर हमसे ये कहा गया है कि ये जो पार्ट है सेंटेंस का, ये इटैलिक फॉन्ट में दिया गया है और हमें ये बताना है कि इसका क्या मतलब है, और इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, ग्रैंडफादर वॉज द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मेंबर ऑफ द पार्टी, यानी कि ग्रैंडफादर उनमें से सबसे ज़्यादा अलग थे। सेकंड ऑप्शन है, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन इन द पार्टी, यानी कि ग्रैंडफादर उनमें से अकेले खिलाड़ी थे, स्पोर्ट्स पर्सन थे। या फिर थर्ड ऑप्शन है, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, यानी कि उन सब में सिर्फ दादाजी ग्रैंडफादर ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी न कभी सफलतापूर्वक शिकार किया था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3, ग्रैंडफादर वॉज द ओनली सक्सेसफुल मेंबर ऑफ द हंटिंग पार्टी, यानी कि उनमें से सिर्फ दादाजी ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी न कभी सफलतापूर्वक शिकार किया था। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर हमें कुछ इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए गए हैं और हमें इनको कंप्लीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स व्हेन, और उसके बाद ये डैश है। तो इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो टोटो था, जो बंदर था, वो पर्दों के ऊपर, कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था जब। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब टोटो जो बंदर था, जब वो टिमोथी को छेड़ता था, उस टाइगर को छेड़ता था, तो जब वो टाइगर गुस्सा हो जाता था तब टोटो पर्दों के ऊपर, कर्टन्स के ऊपर चढ़ जाता था। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टन्स व्हेन, और यहाँ आंसर में हम लिखेंगे टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। तो इसका ये मतलब है कि जब टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो टोटो पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था। तो यहाँ डैश में आप क्या लिखेंगे, टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर। तो अब ये जो सेंटेंस है ये कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में हमें ये डैश दिया गया है और उसके बाद है आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। तो वो कौन था जो टाइगर का फेवरेट बन गया था? तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि जो राइटर था, जब वो अपने दादाजी के घर गया तब वह टाइगर का फेवरेट बन गया। तो यहाँ पर इसके आंसर में ये डैश में हम क्या लिखेंगे, व्हेन आई केम टू लिव विद माई ग्रैंडफादर, और उसके बाद जो यहाँ पर है ये एज इट इज आएगा, आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स। तो अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, वेन आई केम टू लिव विद माई ग्रैंडफादर आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, यानी कि जब मैं अपने दादाजी के साथ रहने के लिए आया तब मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स, और उसके बाद ये डैश है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज एग्जैक्टली लाइक अ कैट। अब हम इसे एक साथ पढ़ते हैं, टिमोथी हैड क्लीन हैबिट्स एंड वुड स्क्रब हिज फेस विद हिज पॉज
एग्जैक्टली लाइक अ कैट, यानी कि टिमोथी काफी साफ सुथरा रहता था और वो अपने पंजे से अपने चेहरे को रगड़ा करता था जैसे कि एक बिल्ली करती है, यानी अपने पंजे से एक बिल्ली की तरह वो अपने चेहरे को रगड़ के साफ किया करता था। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्प्रीहेंशन चेक, पेज नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 1 है, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट द टाइगर, यानी कि इस चैप्टर में, इस स्टोरी में जो दादी जी थी उन्होंने एक भविष्यवाणी की थी कि टाइगर कुछ करेगा। और वो क्या करेगा, इसके लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, उसे सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, वुड प्रेफर महमूद्स बेड टू स्लीप इन। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि दादी जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि जो टाइगर होगा वो महमूद के बेड पर सोया करेगा। महमूद कौन था, उनका जो कुक था उसका नाम था महमूद। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये तो सही नहीं है क्योंकि ये भविष्यवाणी दादी जी ने नहीं की थी। सेकंड ऑप्शन है, एंड द कुक वुड डिसअपियर टुगेदर फ्रॉम द हाउस, यानी कि दादी जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन जो कुक है, जो महमूद है, वो घर से गायब हो जाएगा। और थर्ड ऑप्शन है, वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, यानी कि जो महमूद होगा, जो कुक होगा, वो एक दिन खाना बन जाएगा। किसका खाना बन जाएगा, टाइगर का खाना बन जाएगा। या इसे आप ऐसे भी कह सकते हैं कि दादी जी ने यह भविष्यवाणी की कि एक दिन टाइगर महमूद को खा जाएगा। तो इसमें से ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है क्योंकि इस स्टोरी की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि दादी जी ने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टाइगर कुक को यानी कि महमूद को खा जाएगा। तो इसके लिए आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3, वुड वन डे मेक अ मील ऑफ महमूद, यानी कि एक दिन टाइगर महमूद को खा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे कहा गया है, व्हेन टिमोथी वॉज अबाउट 6 months ओल्ड अ चेंज केम ओवर हिम, यानी कि जब टिमोथी 6 महीने का हो गया तो उसमें चेंज दिखाई दिया, बदलाव आया। अब ये जो सेंटेंस का पार्ट है स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक ये इटैलिक फॉन्ट में दिया गया है और हमें ये बताना है कि इसका मतलब क्या है। तो इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि जब टिमोथी 6 महीने का हो गया था तो वो कम मिलनसार हो गया था और काफी खतरनाक हो गया था। तो यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, टिमोथी हैड ग्रोन टू हिज फुल साइज, यानी कि 6 महीने का होने पर जो टिमोथी था, जो टाइगर था, वो पूरा बड़ा साइज का हो गया था। या फिर सेकंड ऑप्शन, टिमोथी ग्रू मोर फ्रेंडली, यानी जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो वो ज़्यादा फ्रेंडली हो गया, ज़्यादा मिलनसार हो गया। या फिर थर्ड ऑप्शन, टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली इन फैक्ट मोर डेंजरस, यानी कि जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो वो कम मिलनसार हो गया, लेस फ्रेंडली हो गया और ज़्यादा खतरनाक हो गया। तो ये जो थर्ड ऑप्शन है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3, टिमोथी ग्रू लेस फ्रेंडली इन फैक्ट मोर डेंजरस, यानी कि जब टिमोथी 6 महीने का हुआ तो वो कम मिलनसार हो गया और ज्यादा खतरनाक हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं स्टूडेंट्स और हमें यह बताना है कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं, यानी कि कौन सी स्टेटमेंट्स सही हैं और कौन सी स्टेटमेंट्स गलत हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें दिया गया है, टिमोथी एंड ग्रैंडफादर वेंट टू लखनऊ इन अ स्पेशल कंपार्टमेंट, यानी कि टिमोथी और ग्रैंडफादर यानी कि वो टाइगर और दादाजी जब ट्रेन से लखनऊ गए थे तो क्या वो किसी स्पेशल डब्बे में बैठ के गए थे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे फॉल्स, क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने देखा था कि दादाजी ने लखनऊ जाने के लिए सिर्फ जो फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट होता है उसको बुक करवाया था, तो वो कोई स्पेशल कंपार्टमेंट नहीं कहा जा सकता। तो इसमें हम लिखेंगे फॉल्स क्योंकि ये स्टेटमेंट गलत है।
सेकंड पार्ट में हमें दिया गया है द कंपार्टमेंट इन विच ग्रैंडफादर एंड टिमोथी ट्रेवल्ड हैड नो अदर पैसेंजर, यानी कि ट्रेन के जिस डब्बे में दादाजी और टिमोथी सफ़र कर रहे थे क्या उसमें कोई और पैसेंजर नहीं था, कोई और यात्री नहीं था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि दादाजी और टिमोथी के अलावा उस डब्बे में, ट्रेन के उस डब्बे में, उस कंपार्टमेंट में कोई और पैसेंजर नहीं था। दादाजी ने वो पूरा कंपार्टमेंट ही बुक कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड पार्ट में हमें दिया गया है टिमोथी एंड ग्रैंडफादर ट्रेवल्ड इन अ फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट, यानी कि जो टाइगर था टिमोथी और दादाजी उन दोनों ने ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में यात्रा की थी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ट्रू क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि दादाजी और टिमोथी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से यात्रा करके ही लखनऊ गए थे। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट है ऑल पैसेंजर्स इन द कंपार्टमेंट थॉट दैट टिमोथी वॉज अ वेल फेड एंड सिविलाइज्ड टाइगर। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में, ट्रेन के डब्बे में जो पैसेंजर्स थे, जो यात्री थे, उन्होंने ये सोचा कि जो टिमोथी था, जो टाइगर था, वो एक सेहतमंद, तंदुरुस्त और एक सभ्य टाइगर था। लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ऐसा ट्रेन के पैसेंजर ने नहीं सोचा था, बल्कि ऐसा तो जो चिड़ियाघर के अधिकारी थे उन्होंने सोचा था कि क्योंकि ट्रेन के जो कंपार्टमेंट था, ट्रेन के कंपार्टमेंट में तो और कोई पैसेंजर था ही नहीं, वहां पर तो सिर्फ दादाजी और टिमोथी थे उस डब्बे के अंदर। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो यहां पर हम लिखेंगे फॉल्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है ग्रैंडफादर सजेस्टेड दैट टिमोथी शुड बी पुट इन अनदर केज, द रीजन वॉज दैट, यानी कि ग्रैंडफादर ने, दादाजी ने यह सजेशन दिया, यह सलाह दी कि टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में रखा जाना चाहिए। इसका क्या कारण था? अब इसके लिए यहाँ पर हमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें इनमें से सही ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है द टाइगर हैड बिकम वेरी बैड टेम्पर्ड, यानी कि उस पिंजरे में टाइगर को बहुत गुस्सा आने लगा था। सेकंड ऑप्शन है अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, यानी कि टिमोथी के पिंजरे के साथ जो पिंजरा था, उसके साथ वाला जो पिंजरा था, उसके अंदर एक लेपर्ड था, एक तेंदुआ था जो बार बार टिमोथी की तरफ दौड़ता था। थर्ड ऑप्शन है द केज वॉज टू स्मॉल फॉर अ फुल ग्रोन टाइगर, यानी टिमोथी का जो पिंजरा था वो एक बड़े टाइगर के लिए छोटा था, यानी कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि बड़े टाइगर के लिए ये पिंजरा छोटा है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें से सेकंड ऑप्शन सही है क्योंकि इस चैप्टर की रीडिंग वीडियो में हमने ये पढ़ा था स्टूडेंट्स कि टिमोथी के पिंजरे के साथ वाला जो पिंजरा था उसमें एक लेपर्ड था, उसमें एक तेंदुआ था, वो बार बार टिमोथी की तरफ दौड़ता था जिससे टिमोथी डर जाता था। तभी दादाजी ने, जो चिड़ियाघर के जो चौकीदार था, उसको ये कहा था कि टिमोथी को किसी और पिंजरे में डाल देना चाहिए। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, अ लेपर्ड इन द नेक्स्ट केज वुड कॉन्स्टेंटली रश एट टिमोथी, यानी कि टिमोथी के पिंजरे के साथ वाला जो पिंजरा था उसमें जो तेंदुआ था वो बार बार टिमोथी की तरफ दौड़ता था, जिसकी वजह से दादाजी ने ये सजेशन दिया चौकीदार को कि टिमोथी को किसी और पिंजरे में रखना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है द टाइगर वॉज स्टिल लिकिंग हिज आर्म विद इंक्रीजिंग रेलिश, द फ्रेज इन इटैलिक्स सजेस्ट्स दैट टिमोथी। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि पिंजरे में जो टाइगर था वो अभी भी दादाजी की बाजू को चाट रहा था और अब उसे और भी ज्यादा स्वाद आ रहा था। अब हमें ये बताना है कि इस सेंटेंस में ये जो इटैलिक फॉन्ट वाला पार्ट है इसका क्या मतलब है, और इसके लिए हमें यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है।
तो फर्स्ट ऑप्शन है वॉज गुड नेचर्ड, यानी कि पिंजरे में जो टाइगर था वो अच्छे नेचर वाला टाइगर था। या फिर सेकंड ऑप्शन रिकॉग्नाइज्ड एन ओल्ड फ्रेंड, यानी कि पिंजरे में जो टाइगर था वो अपने पुराने दोस्त को यानी दादाजी को पहचान गया था। और थर्ड ऑप्शन स्मेल्ट फ्रेश फूड, यानी कि पिंजरे में जो टाइगर था उसे ताजे मांस की खुशबू आ रही थी। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 स्मेल्ट फ्रेश फूड, यानी कि पिंजरे में जो टाइगर था उसे ताजे मांस की खुशबू आ रही थी, इसलिए वो दादाजी के जो बाजू था उनका जो हाथ था उसको चाटे जा रहा था। और ये भी याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि पिंजरे में जो टाइगर था वो टिमोथी नहीं था, टिमोथी तो मर चुका था, ये कोई और टाइगर था। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 3। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन 3 स्मेल्ट फ्रेश फूड, यानी कि उस टाइगर को ताजे मांस की खुशबू आ रही थी, इसीलिए वो दादाजी की बाजू को उनकी आम को चाट रहा था। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज पेज नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 1 है वेयर वॉज द टाइगर कब हाइडिंग व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड हिम, यानी कि जब दादाजी को वह टाइगर का बच्चा जंगल में मिला था तब वह टाइगर का बच्चा कहाँ छुप रहा था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन ग्रैंडफादर फाउंड द लिटिल टाइगर कब इट वॉज हाइडिंग among the intricate roots of a banyan tree। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब दादाजी को वह टाइगर का बच्चा जंगल में मिला था तो वह बरगद के पेड़ की जो इंट्रिकेट रूट्स होती है, इंट्रिकेट रूट्स मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड काफ़ी जटिल रूट्स होती हैं, जड़ें होती हैं बरगद के पेड़ की, उसकी जो रूट्स में वो टाइगर का बच्चा दादाजी को छुपा हुआ मिला था। इसे आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जब दादाजी को वह टाइगर का बच्चा जंगल में मिला तो वो टाइगर का बच्चा बरगद के पेड़ की जड़ों में छुपा हुआ था, वहां छुपने की कोशिश कर रहा था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट डिड टोटो डू टू एंटरटेन टिमोथी, यानी कि जो टोटो था, जो बंदर था, वह टिमोथी के साथ उस टाइगर के साथ कैसे खेलता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे टोटो वॉज अ मंकी एंड टिमोथीज कंपेनियन, यानी कि टोटो एक बंदर था और वो टिमोथी का कंपेनियन था, उसका साथी था। टोटो यूज टू पुल टिमोथी बाय द टेल, यानी कि जो टोटो था, जो बंदर था, वह टिमोथी की पूंछ को खींचा करता था, शेर की पूंछ को, टिमोथी यानी वो जो बाघ था उसकी पूंछ को खींचा करता था। सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट डिड ही डू व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर, यानी कि जब टिमोथी को, उस टाइगर को गुस्सा आ जाता था तब टोटो यानी वो बंदर क्या करता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे व्हेन टिमोथी लॉस्ट हिज टेम्पर टोटो क्लाइम्ड अप द कर्टेन्स, यानी कि जब टिमोथी को गुस्सा आ जाता था तो टोटो कर्टेन्स के ऊपर चढ़ जाता था, यानी कि पर्दों के ऊपर चढ़ जाता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहा गया है आई बिकेम वन ऑफ द टाइगर्स फेवरेट्स, यानी कि मैं टाइगर का फेवरेट बन गया। हु इज आई इन द स्टेटमेंट, तो ये जो स्टेटमेंट है इसमें आई कौन है। वाई डिड ही थिंक सो, और इससे ऐसा क्यों लगता है कि यह टाइगर का यानी कि टिमोथी का फेवरेट बन गया था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे आई स्टैंड फॉर द नरेटर रस्किन बॉन्ड, यानी कि यहाँ पर आई का मतलब है इस स्टोरी का जो लेखक है, जो राइटर है, यानी कि रस्किन बॉन्ड। और अब हम ये देखेंगे कि रस्किन बॉन्ड को यानी कि इस स्टोरी के लेखक को ऐसा क्यों लगता था कि वह टाइगर का फेवरेट था। ही थॉट सो बिकॉज टिमोथी वुड कम क्लोजर टू हिम, रोल ओवर ऑन हिज बैक एंड प्रिटेंडेड टू बाइट नरेटर्स एंकल्स, यानी जो टिमोथी था, जो टाइगर था, वो राइटर के पास आता था और उसके सामने कलाबाजियाँ खाना शुरू हो जाता था, पीठ के बल लेट जाता था और इस तरीके से वो टाइगर दिखावा करता था, टिमोथी दिखावा करता था कि वो नरेटर की एड़ियों को काटने वाला है, लेकिन वो काटता नहीं था, बल्कि वो तो नरेटर के साथ, रस्किन बॉन्ड के साथ खेला करता था। इसीलिए नरेटर को यानी कि रस्किन बॉन्ड को ऐसा लगता था
कि वह उस टाइगर का यानी टिमोथी का फेवरेट बन गया था, क्योंकि टिमोथी उसके साथ बहुत खेलता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है, वेयर वॉज टिमोथी मोस्ट कंफर्टेबल ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय टिमोथी को कहाँ अच्छा लगता था, दिन के समय टिमोथी कहाँ रहता था। और उसके बाद हमसे पूछा गया है, वेयर वॉज ही ड्यूरिंग द नाइट, और रात के समय टिमोथी वो जो टाइगर था कहाँ रहता था। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, टिमोथी फेल्ट मोस्ट कंफर्टेबल ऑन द लॉन्ग सोफा इन द ड्राइंग रूम ड्यूरिंग द डे, यानी कि दिन के समय ड्राइंग रूम में जो लंबा सा एक सोफा था, जो बड़ा सा सोफा था, उस सोफे पर लेटना, उस सोफे पर बैठे रहना टिमोथी को अच्छा लगता था। तो दिन के समय टिमोथी उस ड्राइंग रूम में जो लंबा सा सोफा था उस पर बैठा रहता था। ही स्लेप्ट एट नाइट इन द कुक्स क्वार्टर्स, यानी कि रात के समय जो टिमोथी था वो कुक के साथ, जिसका नाम महमूद था, उस रसोइये के साथ उसके कमरे में, उसके क्वार्टर में रहता था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट वॉज ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी अबाउट द कुक, डिड इट कम ट्रू, यानी कि दादी जी ने कुक के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, महमूद के बारे में क्या भविष्यवाणी की थी, और क्या उनकी भविष्यवाणी सच हुई या नहीं। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, ग्रैंड मदर्स प्रोफेसी वॉज दैट वन डे टिमोथी वुड किल एंड ईट अप द कुक महमूद, यानी कि दादी जी ने यह भविष्यवाणी की थी कि एक दिन टिमोथी यानी कि जो वो टाइगर था, वो महमूद जो कुक था उसे मार देगा और उसे खा जाएगा। हर फियर्स एंड प्रोफेसी डिड नॉट कम ट्रू, लेकिन उनका जो ये डर था कि टिमोथी कुक को मार देगा, उसे खा लेगा, ये जो उनका डर था और ये जो उनकी भविष्यवाणी थी, ये सच साबित नहीं हुई। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेड ग्रैंडफादर डिसाइड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू, यानी वो क्या वजह थी, वो क्या कारण थे जिसकी वजह से दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वह टिमोथी को, उस बाघ को, उस टाइगर को चिड़ियाघर में छोड़ आएंगे। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, एज टिमोथी ग्रू अप ही बिकेम लेस फ्रेंडली, यानी कि जब टिमोथी बड़ा हो गया तो वो कम मिलनसार हो गया, लेस फ्रेंडली हो गया। When he was about 6 months old, a change came over him, और जब वह 6 महीने का हो गया तो उसमें काफी बदलाव आ गया। He killed and ate up hens at night, और टिमोथी रात के समय मुर्गियों को खा जाता था। He started looking dangerous, और अब टिमोथी काफी खतरनाक दिखने लगा था। He also followed महमूद with evil intentions, और जो टिमोथी था वो महमूद का गलत इरादे के साथ पीछा करता था। महमूद जो कि कुक था, टिमोथी जो टाइगर था, अब वो महमूद का गलत नियत से, गलत इरादे से उसका पीछा करता था, जैसे कि वो महमूद को खाना चाहता हो। सो ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू ट्रांसफर टिमोथी टू द जू, तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से दादाजी ने ये डिसाइड किया कि वो टिमोथी को चिड़ियाघर में छोड़ आएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाई डिड ग्रैंडफादर वांट टिमोथी टू बी पुट इन अनदर एनक्लोजर, इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जो दादाजी थे वो ऐसा क्यों चाहते थे कि टिमोथी को किसी और पिंजरे में रखा जाए, किसी और केज में रखा जाए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे, व्हेन ग्रैंडफादर वेंट टू द लखनऊ जू टू विजिट हिज टाइगर टिमोथी, he saw a leopard in the next cage troubling and frightening him, यानी कि जब दादाजी अपने टाइगर टिमोथी से मिलने के लिए लखनऊ के चिड़ियाघर में गए, तब उन्होंने ये देखा कि टिमोथी का जो पिंजरा था, उसके साथ वाला जो पिंजरा था, उसके अंदर एक लेपर्ड था, एक तेंदुआ था, जो कि बार बार टिमोथी को परेशान कर रहा था और टिमोथी को डरा रहा था। So he wanted Timothy to be put in another enclosure, इसकी वजह से दादाजी ये चाहते थे कि टिमोथी को किसी दूसरे पिंजरे में रखा जाए।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है व्हाट शॉक द ग्रैंडफादर इन द एंड, यानी कि अंत में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से दादाजी को झटका लगा, दादाजी हैरान रह गए। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे when grandfather was informed that his pet tiger Timothy had died 2 months back and the tiger licking his hand was a very dangerous tiger caught only a month back, he was shocked। इसका ये मतलब है स्टूडेंट्स कि जब दादाजी को ये पता चला कि उनका जो पेट टाइगर था, उनका जो पालतू टाइगर था टिमोथी, वो तो 2 महीने पहले ही मर चुका था और ये जो टाइगर था जो उनके हाथ को चाट रहा था, ये बहुत ही खतरनाक टाइगर था और इसे तो वहां पर यानी कि चिड़ियाघर में 1 महीने पहले ही लाया गया था। तो यह जानकर दादाजी शॉक्ड रह गए, उन्हें झटका लगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।